नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, मैथ की एक बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और आज की इस क्लास में हम एवरेज औसत टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। कहने का मतलब कि जहां भी आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं आप बिंदास तरीके से इस क्लास को देखिए और एवरेज टॉपिक के जितने भी आपको समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दूर हो जाएंगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस भी टॉपिक से आपको दिक्कत हो, इसी प्रकार से टॉपिक वाइज में आपकी दिक्कतों को दूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाकर हमारे साथ आप जुड़ जाइए। चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है दोस्तों। तो परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या बराबर औसत होती है। जैसे आपको संख्या दे दिया 1 2 3 4 5 और कहा कि इसका औसत निकालिए। तो आपको पहले तो ये परिमाण दिए गए हैं 1 2 3 4 5। पहले आपको इसका योग निकालना पड़ेगा। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15 आ गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस परिमाणों की संख्या, कितने परिमाण हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15। तो इसका औसत कितना आ गया, इसका औसत आपका 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, जब संख्या आपके विषम में है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, बीच वाला जो है वो आपका औसत हो जाता है। लेकिन अगर ये 4 हो जाएगा तब तो आपको मिलेगा नहीं। अगर 5 हैं 7 हैं ऐसे विषम में है तो आप उतना ही इस तरफ चलिए, उतना ही इस तरफ चलिए, जो बीच वाला संख्या होगा आपका औसत बन जाता है। तो ऐसे सरल से भी इस बात को आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पर हम इस सूत्र को समझ रहे थे कि परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या बराबर औसत होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि 3 के प्रथम 5 गुणजों, गुणजों किसे कहते हैं दोस्तों, गुण जैसे कहते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना 3 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच्ची 15, ये पढ़ते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आपके गुणज होते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन होंगे, आपको पता होना चाहिए कि 3 होंगे, 6 9 12 15, ये गुणज हो जाएंगे। इसका औसत निकालना है तो बटे कितने परिमाण है, ये 1 2 3 4 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका औसत आ जाएगा। एक तो आपके पास है कि 15 12 9 6 3, इसको योग करके बाद से डिवाइड कर दें। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको बेसिक समझ लीजिएगा। जिसके समझ में आए उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसके समझ में ना आए वो योग करके डायरेक्टली इसको निकालिएगा। इसको करना क्या है दोस्तों को, 5 से आपको ये पूरे को डिवाइड करना ही है। तो पहले आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, 5 को इस यहाँ से डिवाइड किया, 5 3 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको देख रहे हैं कि ये 9 6 15 है, कितना 9 6 15। अगर हम 5 से इसको पूरे 9 6 दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 3 15 ये बन रहा है, 12 3 15, और इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। तो 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 आ गया। और 9 क्या हो गया दोस्तों, 9 आपका आंसर हो गया। यही तो औसत था। तो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आपका बन जाता है यहाँ पर उस हिसाब से। अगर आप लोगों को ये बात समझ में ना आई हो तो आप इसको 15 12 9 6 3 इसको जोड़कर भी इसका औसत निकाल सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि आप ऐसे सिंपल ट्रिक से, कुछ ट्रिक भी समझिए तभी आप सवाल जल्दी हल कर पाएंगे। तो ट्रिक आपके लिए इस प्रकार से है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं कि वर्गों का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत पता होने के लिए पहले आपको जो ये कि परिमाण दिए इनका योग पता होना चाहिए। और योग आपको ऐसे नहीं पता करने का आप लिखने बैठ जाइए कि 10 10 दाम 100 ऐसा करके योग करिए। नो नो नो, आपको एक सूत्र होता है जो आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है। सूत्र अपनी बात अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद करने के लिए आप उसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए कि 1/6 इंटू में n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n+1, ये आपका सूत्र बन रहा है। 1/6 ऑफ के इंटू में n ऑफ n+1 ऑफ 2n+1, ये क्या है दोस्तों, आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र है। आइए पहले हम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ से निकालते हैं। तो 1/6 आपका वही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हम n है, n के स्थान पर 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 1 11 इंटू 10 दूना 20 21 आ रहा है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 3 7 21 और 3 दूना 6 और 2 को हमने इससे डिवाइड कर 2 पंचे 10। यहाँ पर बन गया 11 25 55, 55 इंटू में 7, और 7 से हम जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 25 35, कहाँ से 3, 7 25 35 3 38, 385 कितना आ गया, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 385। और 385 जब योग आ गया और नीचे हम परिमाणों की जो संख्या होती है, तो परिमाण संख्या कितनी दे, 10, इसको जो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 38.5, और 38.5 क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सही। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 38.5 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि 25A प्लस 25B बराबर क्या होगा 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना है। ठीक है, तो आइए पहले हम ए प्लस बी का मान ज्ञात करते हैं। तो 25A प्लस 25B है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 25 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 115। और अब 115 को हम इससे डिवाइड करते हैं, 25 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 11 5 3 15। ठीक है, 5 3 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, फिर 5 अंक 30, 4.6 कितना आ गया, ए प्लस बी का मान आ गया 4.6। और औसत बराबर क्या निकालते हैं कि योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो आपके आ गया, ए प्लस बी का योग तो क्या आ गया 4.6। अब कितने पद हैं, 2 पद हैं ए और बी, तो इसको हम बटे 2 कर दे हैं तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2.3 कितना 2.3 क्या आ गया आपका औसत आ गया। ऑप्शन देखते हैं, कुछ से ऑप्शन में 2.3 है, तो देखिए 4.6, 2.5, 4.5, 3.4, 2.3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। देखिए 5 संख्याएं, औसत क्या आपकी 10 है, तो 5 संख्या का औसत 10 है, मतलब कि योग कितना हो रहा है आपकी 10 25 50 बन रहा है। ये बात समझ में आएगी नहीं, हमने क्या कहा था कि पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या है बराबर आपके औसत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर औसत आपको क्या मिल गया, औसत आपको 10 मिल गया। योग आपको निकालना है, योग नहीं पता है, और पदों की संख्या कितनी आ गई 5 आ गई। जब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो योग बराबर कितना आ जाएगा, तो योग बराबर का 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सिंपल से याद रखिए कि औसत अगर आपको पता हो और पदों की संख्या पता हो, तुरंत इंटू करके आप इसको योग को निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने बताया था, आपको एक बार समझा भी दिया। तो योग कितना आ गया, योग आपके 10 25 50 आ गया। तो 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 50 योग आ गया। फिर जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। औसत अगर 12 हो जाए तो इसको हमने 10 गुणे 5 करके 50 निकाला, और अब औसत करें कितना 12 हो जाए। औसत आपका 12 हो जा रहा है, और इसमें क्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाएंगे तो पदों की संख्या एक बढ़ जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, तो मतलब कितना आ जाएगा, योग अब 72 आ जाएगा। तो जोड़ क्या रहे हैं आपके 22 जोड़ रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्रमागत संख्या आपको लेनी पड़ेंगी कि यक्स प्लस में 1 प्लस में यक्स प्लस में 2 प्लस में यक्स प्लस में 3 प्लस में यक्स प्लस में 4 प्लस में यक्स प्लस में 5 प्लस में यक्स प्लस में 6। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 7 क्रमागत संख्याओं का योग हम पहले निकाल रहे हैं। तो क्यों 6 तक लेगा, क्योंकि पहले में तो यक्स है, तो 6 तक में आपके 7 क्रमागत संख्या बैठ गई। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 यक्स प्लस में 6 5 11 11 4 11 4 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21, तो 7 यक्स प्लस में 21। ये क्या गया, ये आपका योग आ गया। ठीक है, औसत निकालना है तो कितने हैं पद आपके 7 हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और औसत बराबर 33 आपका निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि 7 जो है यहाँ पर, इसको यहाँ पर काटेंगे 7 और 7 3 21। जब प्लस में होता है तो आपको दोनों पद आपको काटने पड़ते हैं। तो 7 यहाँ से कट गया, यहाँ पर 3 आपके 7 3 21 हो गया। तो यक्स प्लस 3 बराबर 33 हो गया। तो यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर का 30 आ गया। कितना आ गया, उस तरफ जाकर घट गया, तो यक्स बराबर 30 आ गया। और आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यक्स प्लस 6 है, तो इसको यहाँ पर 30 प्लस में 6 बराबर 36। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 36, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 36। आइए बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 क्रमागत सम संख्या पहले लेते हैं। पहला एक होगा यक्स प्लस में सम संख्या है, तो आपके यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4 यक्स प्लस में 6, ये हो गई आपकी 4 क्रमागत संख्याएं। इनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 यक्स में प्लस आपके 6 4 10 2 12 12, 4 यक्स प्लस में 12, और बट्टे कितने पद बन रहे हैं, पद आपके बन रहे हैं 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 कन्नम 4। ठीक है 4, और यहाँ पर क्या है, ये 12 है, तो 12 हमने लिख दिया है। थोड़ा सा भूल यहाँ पर देखिएगा, भूल देखिएगा कि 1 2 3 4, 4 एक्स प्लस में 6 4 10 2 12 12। ठीक है, ये 12 है। 4 एक्स प्लस 12 बट्टे में कितने पद हैं, कुल 4 हैं, तो 4। तो औसत निकलेगा कि 4 यहाँ कट जाएगा, 4 3 12, यक्स प्लस में 3 आपका औसत आ गया। और यक्स प्लस में 3 औसत क्या है आपकी 27 है, इसके बराबर 27 आ गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यक्स प्लस में 6, इसको जोड़ देंगे तो 24 या 30 बन जाएगा। 30 क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 30। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सतत
5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? देखिए भाई कितना, 5 संख्या दे रहे हैं, तो 5 संख्याओं का औसत मैंने आपको बताया था कि जब आपको विषम संख्याओं में अंक मिले तो आप इधर से दो चले आइए, इधर से दो चले आइए, जो यहाँ पर तीसरी संख्या होगी वही क्या बन जाएगा? वही आपका औसत बन जाएगा। तो आपका औसत 95 दे रहा है। एक बहुत ही टेक्निक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप बेसिक से निकालेंगे कि पूरा निकाल कर योग करेंगे x प्लस में x+2 बहुत समय लग जाएगा। बेसिक समझिए इस बात को। अगर 5 संख्याएं हैं तो आप 95 को बीच में रखिए, 95 को यहाँ रखिए, बीच में रखिए, और इसके आगे 2 संख्या जाने दीजिए, इसके पीछे 2 संख्या जाने दीजिए, तभी क्या हो जाएगा? ये औसत बन जाएगा। ये समझिएगा। तो 95 में आपके अगला क्या होगा? विषम संख्या 97 होगा, अगला विषम संख्या आपके 99 होगा। इससे पहले बात करते हैं तो इधर होगा आपके 93 और इधर होगा 91। तो ये आपकी संख्याएं 5 हैं, 91, 93, 95, 97, 99। इसका औसत 95 है। कैसे? इस तरफ से भी 2, इस तरफ से भी 2। समझ रहे हैं? करें अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम इस तरफ से आ रहे हैं, 99, 97, 95, 93। चौथी संख्या कौन सी है? तो चौथी संख्या कौन सी आपकी? 93 है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 93। क्या होगा? 93 बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही ट्रिक से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। 93 देखते हैं किस विकल्प में? किसी भी विकल्प नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 93 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है। अब 4 हैं, 4 तो हम नहीं निकाल पाएंगे, औसत 5 में निकलेगा कि 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, आपकी तीसरी संख्या 4 है तब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 इस तरफ से आ जाएंगे, 2 इस तरफ से आ जाएंगे तो फिर संख्या ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो आपकी जहाँ पर 5 संख्या होंगी, 3 संख्या होंगी, 7 संख्या होंगी, वहाँ पर आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याओं हैं जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा? देखिए सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्या पहले में लेते हैं, x प्लस में 1, नहीं रुकिए, ऐसा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा, आपको हम बता रहे हैं। देखिए x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 6। तो ये क्या बन गए आपके? 1 2 3 4। हाँ, ये 4 बन गए क्रमागत विषम संख्या है। इनका योग निकालेंगे तो क्या आएगा? 4x प्लस में 6 4 10 2 12, कितना? 12। 4x प्लस 12, और इसका औसत निकालेंगे तो बट्टे 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 पद हैं, तो 4 1 4 4 3 12। x प्लस में 3 क्या आ गया आपके? x प्लस में 3 औसत आ गया, और x प्लस में 3 औसत किसके बराबर है? औसत आपको 42 के बराबर है। तो x प्लस में 3 बराबर कितना? 42। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 3 इस तरफ जाकर घट जाएगा तो आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 39 आ गया। B तथा D का गुणनफल निकालना है, तो B यहाँ पर क्या है? B आपका ये है और D आपका ये है, तो 39 2 41, 39 2 41 इंटू में 39 में 6 जुड़ जाएगा तो 45। ठीक है, इसका योग आपको निकालना है, इसका गुणनफल आपको निकालना है। तो 41 गुणे में 45, आइए निकालते हैं। 41 गुणे में 45, तो ये सीधा आपको यहाँ पर निकाल लेना है कि 41 पंचे में कितना? 41 पंचे में 205 होता है, तो 5 आपके ऑप्शन बच गए। कितना बच गया आपके यहाँ से? 20। फिर 41 चौके में कितना? 41 चौके में 164, 164 20 जुड़ेगा 184, 1845। इसको हमने इस प्रकार से निकाला है कि 40 पंचे 200, 1 पंचे 5, तो 205। ठीक है, 41 40 चौका में 160, तो 1 चौके 4 164, 164 20 184। इस प्रकार से आपको तोड़ कर गुणा करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो 1845 का ऑप्शन सही होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, समय ज़्यादा लगने लगेगा, 20 मिनट का सेशन रखेंगे। 20 मिनट के बाद हम जो सेशन बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आपकी पूरी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी सजेशन हो आपको, जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपने राय दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बनेगा, क्योंकि 20 मिनट हमको अब बिल्कुल होने वाले हैं, तो इतना समय तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने में लग ही जाएगा। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, देखना है पहले ये आपको इस संख्याओं में ये देखना पड़ता है कि जो संख्याएं किस पर आते थे। जो पहली संख्या है निर्भर है किस पर? दूसरी संख्या पर की आधी है, और जो तीसरी संख्या है ये भी निर्भर है दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी संख्या को मान लें तो आपका ये सारी संख्या आपकी बन जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या 2x है। अच्छा, 2x क्यों हम मान रहे हैं, ये भी इसका एक रीजन है, आपको बताते हैं, उसको हम आगे बताते हैं। तो दूसरी संख्या को हमने मान लिया 2x। ठीक है, यदि पहली संख्या की आधी है, ठीक है, यदि पहली संख्या है दूसरी संख्या की आधी है, तो ये तो आपकी सेकंड संख्या बन गई। पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की आधी है। आधी है मतलब क्या कि 2x है, तो आधी मतलब x बन रही है, इसीलिए हमने इसको 2x माना, जिससे कि बट्टे में चीज़ें ना आए। 2x रहेगा, उसका आधा x बन जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड संख्या क्या है दोस्तों कि दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या क्या है आपके? दोगुनी है, तो दूसरी संख्या 2x है, इसका दोगुना 4x हो जाएगा।
तो आपको आपके इसका औसत कितना दे रहा है, इनका औसत 28 दे रहा है। तो पहले इसका योग निकालते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7x आपका योग हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 28 इंटू में कितना, इंटू में 3, इंटू में 3 क्यों, क्योंकि बटे में आपके औसत निकालते हैं, इसको देख लीजिए वरना भूल जाएंगे। तो आपके औसत किसकी बार होता है 7x बटे जितने पद होते हैं, तो पद कितने हैं 3 हैं, तो 3, इस 3 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटू में 3 कर दिया, समझ रहे हैं, इंटू में 3 कर दिया। ये कुछ ऐसे शॉर्ट हैं जो आपको मन में करना है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। तो 7 चौक 28 हो गया, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके 12 आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई। आपको पूछ रहा है क्या तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है 4x, तो 12 चौक 48, 48 आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भी हमारे पास समय है। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, कितना है, जो 5 संख्याएं हैं इनका योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 2 संख्याओं का योग 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्याओं का योग 240 है, इसको बार थोड़ा अच्छी तरीके आपको समझना है। 5 संख्याओं का योग दे रहा है, औसत नहीं, योग 240 है, और 2 संख्याओं का औसत 30 है, औसत 30 है मतलब योग कितना है, तो आपके जो पहली 2 संख्या होंगी इनका औसत 30 है, मतलब संख्या आपके योग कितना है 40 है, और अंतिम 2 संख्याएं जो हैं, अंतिम की जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है दोस्तों को 70 है, तो योग कितना होगा 140 होगा। तो ये कितना बन रहा है 200 बन रहा है इनका योग। तो जो 4 संख्याएं हैं उनका योग 200 बन रहा है, और आपके मतलब कि ये आपकी पहली दूसरी और फिर चौथी पाँचवीं तीसरी संख्या यहाँ पर बच जा रही है, और तीसरी संख्या का मान कितना हो रहा है 240 में से 200 घटाएंगे तो 40 बन रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 40 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431, अंतिम 2 संख्याओं का योग 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही लगाना है कि पहले ये औसत दे रहा है तो पहले इसको हम गुणा करते हैं कि 306.4 में 5 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5 चौक 20, ऑप्शन 2, ठीक है, 5 30 2 32, हासिल 3, 3 का 3 हो जाएगा, 5 3 15, 1532 कितना आ गया, 5 संख्याओं का योग आ गया 1532 है। अब देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 2 संख्याओं का औसत है 431, इसको 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 31 दूना 62, 862, समझ रहे हैं। फिर अंतिम 2 संख्या कितना है 214.5, इसको जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 दूना 400, 14 दूना 28, आधा आधा 1, तो हो जाएगा 429। नहीं समझ पाया, देख लीजिए 200 दूना 400, 14 दूना 28, 28 और ये 0.5 है, 2 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, 28 1 29, 429। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर थोड़ा आपको बताते हैं, देखिए पहले पहले इसको यहाँ पर मिटाते हैं। यहीं से हमको घटाना है ना, तो इसको हम मिटाकर तब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि पहले इन दोनों का योग, दोस्तों ये 4 संख्याएं बन रही हैं और 5वीं संख्या में आपको तीसरी संख्या निकालें, तो 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं का योग घटाएंगे तो तीसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो चलिए इसका योग करते हैं, 9 2 11, ठीक है, सीधा घटा लेते हैं, 9 2 11, ठीक है, 6 2 8 1 9, 8 4 12 1, 8 4 12 1, 6 2 8 1 9, तो यहाँ पर 6 2 8 1 9 हासिल तो करना लगा ही नहीं है, तो 8 4 12, ठीक है, 1291, समझ गए, 9 2 11, 6 2 8 1 9, 8 4 12, ठीक है। इसको कटाएंगे तो 2 में से 1 गए 1, ठीक है, समझ आ गया बिल्कुल। फिर 9 में से 13 में से 9 कितना आ गया दोस्तों, 13 में से 9 आपके आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। फिर कितना आ गया दोस्तों, फिर आपका आ गया कि 4, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 241, कितना 241, 241 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 241 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किसी में भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि सर इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, लगता है हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी है। अगर ऐसा ऑप्शन बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमने सही कैलकुलेशन किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन है ना, तो चलिए इसको हम पूरा हल ही कर देते हैं आज आपके लिए, ठीक है। तो टाइमिंग तो हटाइए, हम पहले पूरे जितने क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं, लगभग 15 क्वेश्चन थे आपके सामने, तो हम पूरे 15 क्वेश्चन हल ही कर देते हैं आज। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो औसत के सवाल हैं ऐसे ही लेवल के आपके पेपर में भी आएंगे, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। देखिए 5, देखिए हाँ यहाँ पर कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का 38, तो तीसरी संख्या क्या है, बिल्कुल उसी बेस पर है, बिल्कुल उसी बेस पर है, तो आप इसे कर लेंगे। चलिए एक बार कर देते हैं कि 5 संख्या का औसत 65 है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 60 पंचे कितना 355, 325 क्या आ गया आपके योग आ गया, ये 5 संख्याओं का योग है। अच्छा, प्रथम 2 संख्याओं की कितना है औसत 81 है, तो योग कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, समझ रहे हैं, 162 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं के योग 38 आ जाएगा, औसत 38 आ जाए तो योग कितना आएगा 30 दूना 60, 8 दूनी 16, 76 आ जाएगा। इन दोनों के योग को इनमें से घटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको मिटाते हैं,
इसको पहले मिटाते हैं। देखिए चलिए अब घटाते हैं, चलिए अब घटाते हैं। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 6 2 8 7 6 13, ठीक है ना, 6 2 8 7 6 13 1 1 2, 238 में घटाते हैं। 238 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, ठीक है, 8 7 15, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 3 गए 8, ठीक है, 87। तो 87 के हिसाब से यहाँ पर है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का योग 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। 7वीं संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत 63 दे रहा है और 7 संख्याओं का औसत अंतिम आपके 70 दे रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों आपके 7 और अंतिम में भी 7 आपके 7। ये ऐसा है क्योंकि संख्या 13 है, तो प्रथम में जो 7 आपका 7वां ले रहे हैं, वो अंतिम के जब 7 निकाल रहे हैं तो ये भी संख्या ले रहे हैं। तो एक संख्या आपकी काम आ रही है और इसी संख्या आपको निकालना है। तो करेंगे क्या दोस्तों, आप यहाँ पर करेंगे कि 13 संख्याओं का योग निकालेंगे उसमें से, और यहाँ पर जो 7 संख्याओं का जो ऊपर 14 संख्याओं का आपका योग आएगा उसमें से आपके 13 संख्याओं का जो योग आएगा उसको हटा देंगे, आंसर आपका बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके। तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत कितना 63 है, तो उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, योग कितना निकलेगा, 7 इंटू में 63, 7 3 21, ऑप्शन 2, 7 6 42 2 44, 441। इसी प्रकार से 7 इंटू में 70, औसत 70 है ना, तो 490 कितना आ गया, 490 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 4 4 8 9, 9 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 31, 931 कैसे किया देख रहे हैं। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, जिससे कि चीज़ें आपके बीच में जल्दी हो जाएं। कि 90 जब 40 जोड़ें कितना जाएगा, 131 आ जाएगा, 131 आ जाएगा, कितना देखिएगा 131 आ जाएगा, और 4 400 800, और 800 में 131 जोड़ेंगे 931। इस प्रकार से मैं गुणा कर थोड़ा सा योग करता हूँ, जिससे कि चीज़ें जल्दी हो जाएँ। यहाँ पर आपको विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 931, कितना 931। और 13 संख्याओं का योग कितना है, इसको गुणा करेंगे 13 अट्ठे 104 होता है, जानते हैं आप लोग। 10 13 छंग 78, 78 10 78 10, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 10 13 छंग 78 10 आपकी 88, 884। 884 को घटाना है 931 में से। चलिए हम घटा लेते हैं एक बार, 884 ना, तो 931 में से घटाते हैं 884 को, कितना होगा, 7 4 11, ठीक है, 11 में 7 गए 4, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, फिर हो गया आपका 47। 47 ये करेक्ट होगा, 47 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल एक ही बेसिक पर ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत कितना है, वो 20 है। बी सी का औसत 19 है और सी और ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मैं इसको हल करता हूँ, आपकी समझ में आ गया कि ए तथा बी का औसत कितना है। ए तथा बी का औसत, बी से मतलब योग कितना है, और योग आपका 40 है। समझ रहे हैं ना कि दो संख्या योग हमने 20 दूनी 40 कर दिया। बी तथा सी का जो औसत कितना है 90 है, तो आपके योग कितना आएगा 38 आएगा। कितना समझ रहे हैं ना कि जब योग करते हैं तो आपके योग आपका किसके बराबर होता है, योग बराबर होता है आपकी, फिर बता दे रहा हूँ, संख्या बराबर औसत, योग बटे संख्या बराबर औसत होता है। तो औसत आपको 19 का रहा है और बी सी कितनी है, दो संख्याएं हैं, तो 19 दूनी 38। इस प्रकार से हम गुणा करके योग निकाल रहे हैं। ये आपको क्या होना चाहिए, स्वयं पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। बार बार हम इन चीज़ों को आपको नहीं बताएंगे, आपको स्वयं समझना पड़ेगा। फिर दे रहा है कि सी तथा ए का औसत कितना है 20 है, तो सी प्लस ए बराबर 21 दे रहा है, तो आपका योग हो जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, मतलब 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, बराबर इनका योग आ रहा है कि 40 40 में 42, 40 में आते शुरू करते 78, 78 2 80, 80 40 120, कितना 120। इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। मान किसका पूछ रहा है, मान आपका ए से पूछ रहा है। देखिए ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहे हैं तो बी प्लस सी का मान रख दीजिए। तो बी प्लस सी का मान कितना है 38 है, 38 इस तरफ आकर घट जाएगा तो ए का मान दे देगा। तो एक मान कितना आ जाएगा आपके 42 आ जाएगा, 42 नहीं 22, 38 2 40, हाँ 22। तो 22 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ रहे, नहीं समझ पाए, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। ए तथा बी का औसत 20 दिया था, हमने उसका योग निकाल दिया 40। बी तथा सी का औसत 19 दिया था, हमने योग निकाल दिया 38। फिर सी तथा ए का औसत 21 दिया था, हमने योग निकाल दिया 42। हमने इस बार इसको पूरा आपके क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ए 2 बार था तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसको योग कर दिया तो क्या गया 40 में 30, 70 70 78, 78 फिर 78 2 80 40 120। फिर हमने क्या कर दिया, दो जो यहाँ पर हमारा कॉमन था इसको हमने इसके काट दिया, 60 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ गया। बी प्लस सी बराबर 38 था, तो 38 इस तरफ अगर घट गया तो कितना आ गया 22। 22 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया ये वाला।
तो इस प्रकार से हमने आज लगभग 15 सवाल हल कर लिए जो औसत चैप्टर से संबंधित थे। तो अगर आपको आना होगा तो कई सारे सवाल आपको यहीं से टकरा जाएंगे अगर औसत चैप्टर से आएंगे तब। जो 2-4 टॉपिक बच रहा है सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आपको औसत का एक क्लास और दे दूँ तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, या फिर देखता हूँ जो भी आपका मन रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कोई जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत होगा, मिश्रण, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपके संख्या पद्धति से, मिश्रण से, लाभ हानि से, SI CI से, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपके, आप लोग कर दीजिएगा कमेंट, मैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बना दूंगा। ठीक है, तो देख रहा हूँ बहुत जल्दी आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। अगर आप SSC JD की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए GK GS की भी सीरीज यहाँ पर चल रही है और बहुत सारी क्लासें आपके बीच में चल रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ही आपके प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एक शाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।